अभी हम जा रहे हैं मंदिर। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर, जिस मंदिर की बात मैं आपसे कल कर रही थी कि हमें जाना था लेकिन हम गए नहीं। तो आज हम जा रहे हैं मंदिर। आप भी सोचेंगे मंदिर बोल के चर्च दिखा रही है। अरे नहीं, ये यहाँ का स्कूल है। निकल पड़े हैं मंदिर जाने के लिए। आपसे बताया था यहाँ पे एक श्रवण कुमार जी का मंदिर है और वो जगह जहाँ हम जा रहे हैं वो बहुत ही मान्यता है उस जगह की। और वो सारी चीजें मैं वहां पहुंच के आपको जरूर से डिटेल में बताऊंगी, जितना भी मैं जानती हूँ। और वहां पे भी मैं लोगों से पूछ करके एकदम सही सही जानकारी आपको दूंगी। लेकिन अपॉर्चुनिटी ये थी कि यहाँ थे तो उस जगह का दर्शन करना तो बनता था। तो चलिए चलते हैं। और देखिए हो क्या रहा है आजकल, मैंने चश्मा चेंज कर लिया। वो वाला मुझे कुछ ज्यादा ही ऐसा लग रहा था, मैं अपनी आंखें ऑपरेट करवा करके आई हूँ तो मैंने हटा दिया। हालांकि शाम हो रही है, चश्मे की जरूरत नहीं है, मैं तब फंबल क्यों मार देती हूँ। तो अभी एक चाय का ब्रेक लिया है क्योंकि शाम हो गई। वहां कितनी दूर है हमें नहीं पता, आते आते वहां क्या मिले क्या नहीं। तो ये हुआ कि चाय पी लेते हैं। एज यू गाइज नो, बिना चाय के मुझे नहीं चलता। बात तो सही है। मुझे तो आप ड्रिप चढ़ा दो चाय की, मुझे इतनी चाय पसंद है। चाय पीते हैं फिर चलते हैं वहां पे। आप क्या ले रही है मैम? जूस कौन पी रहा है? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। झूठ बोले जूस खाना काट। क्या खाओगे बेटा बताओ? इधर कुछ है मेरा मन का। बेटा थोड़ा वैसे यहाँ मैगडी या वो चीजें तो नहीं मिलेंगी, जो मिलेंगी उसे इजिली एक्सेप्ट कर लो। बात तो सही है। अब हम भी तो चाय और कुछ भी खा ले रहे हैं। क्या जो मिल जाए, चाय मिल जाए एटलीस्ट, बिस्किट विस्किट जो दे दे डिप करके खाना है, चाय खत्म करनी, दैट्स इट। भैया चले वापस लखनऊ? अरे सीधा निकाल लो, यही रास्ता है। मिल जाएगा वहाँ मैगडी बर्गर सब मिलेगा। क्या आया है तुम्हारा? जूस। वेरी गुड, ये अच्छा है। या तो एकदम हेल्दी जूस या तो फिर बर्गर। अनहेल्दी एंड हेल्दी बोथ। अकबरपुर से अयोध्या धाम के लिए जाने वाले रास्ते पर ही पड़ता है श्रवण धाम। तो चलिए चलते हैं और इसकी मान्यताएं और विशेषताओं के बारे में जानकारी लेते हैं। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में। रास्ता ढूंढा जा रहा है कि जाना कहाँ पे है। उस एरिया में तो आ गए हैं, अब यहाँ से कहाँ जाना है ये पूछने के लिए भेजा है। श्रवण धाम के नाम से ही काफी बातों की जानकारी लगने लगती है। हम थे अकबरपुर या अंबेडकर नगर में, तो अपनी आदत के अनुसार मैंने यहाँ भी प्रसिद्ध जगह खोजी और मुझे मिला श्रवण धाम, जिसका जिक्र तुलसीदास जी की रामायण में भी है। अंबेडकर नगर के श्रवण धाम में जो वन वाली जगह है, वहीं पे श्रवण कुमार जी ने अपने प्राण त्यागे थे। कहा जाता है कि वहीं पर उनको तीर लगा था। 1995 में बीजेपी सरकार के विधायक ने इस जगह को पर्यटन स्थल बनाने के लिए मांग की थी, पर तत्कालीन सरकार ने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बजट पास नहीं हुआ। तो ये जगह आज भी बेहाल है। हम ढूंढ रहे थे कि वो जगह कहाँ पर होगी। मेरे ख्याल से वो जो सामने दिख रहा है एक स्थल, समाधि स्थल, वही होगा श्रवण धाम। तो चलिए चलते हैं। और मेरा जो अनुमान था वो बिल्कुल सही था। यही वो जगह है जहाँ पर श्रवण कुमार जी ने अपने प्राण त्यागे थे। उनके माता पिता के साथ वो यहाँ पर मूर्ति के रूप में उपस्थित हैं। तो चलिए अंदर। श्रवण कुमार की कहानी तो आप सभी जानते होंगे, बच्चा बच्चा ये सब कुछ पढ़ चुका होगा। लेकिन मैं यहाँ पर पहुँची तो मैं इसको अपने शब्दों में बताना चाह रही थी। त्रेता युग में अपने अंधे माँ बाप को 4 धाम की यात्रा कराने के लिए श्रवण कुमार वन से गुजर रहे थे। तभी उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने खुद और अपने माता पिता को पानी पिलाने के लिए तमसा नदी के किनारे पर एक विश्राम लिया। इसी समय अयोध्या के राजा दशरथ श्री राम जी के पिता शिकार पर आए हुए थे। पानी की आहट होते ही राजा दशरथ को ऐसा लगा कि शायद कोई जानवर है और उन्होंने तीर चला दिया। तीर जाकर सीधा श्रवण कुमार जी को लगा और उनकी वहां पर मृत्यु हो गई। जब राजा दशरथ को इस बात का एहसास हुआ कि उनसे इतना बड़ा अपराध हो गया है, तो वो अपनी गलती को सुधारने के लिए श्रवण कुमार के माता पिता के पास पहुंचे और उन्हें पानी पिलाने लगे। लेकिन
श्रवण जी के माता पिता ने जैसे ही किसी दूसरे इंसान की आवाज़ सुनी तो उन्होंने पानी पीने से इनकार कर दिया और राजा से पूछा कि हमारा बेटा कहाँ पर है। तो राजा ने सारी घटना उनके समक्ष रख दी। उसी क्षण अपने पुत्र वियोग में राजा दशरथ को श्रवण कुमार जी के माता पिता ने श्राप दिया और खुद भी अपने प्राण त्याग दिए उसी जगह पर। और इसके आसपास देखिए कितना सुंदर ये नज़ारा मैं आपको दिखा रही हूँ। सनसेट हो रहा है। सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि ये सनसेट हो रहा है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ, ये नदी सूख चुकी है जहाँ पे मैं आपको लेके जा रही हूँ। और इस नदी के किनारे पे ही ये सारी चीज़ें हुई थी। अब यहाँ पे ये पक्का तट बना दिया गया है। ये देखिए, यहाँ पे ये पक्का तट बना दिया गया है। ये नदी यहाँ हुआ करती थी जो अब सूख गई है। हो सकता है बारिशों में फिर से यहाँ नदी का जल अच्छे से भर जाए, लेकिन अभी का हालत तो कुछ ऐसा है। और यही वो नदी का किनारा है जहाँ ये सारी चीज़ें हुई। सामने आपको पुल भी दिख रहा होगा, एक कच्चा पुल है और एक पक्का पुल है। और यहाँ से ये श्रवण धाम, जहाँ पर श्रवण जी के माता पिता की मूर्ति बनाई गई है उनके समाधि स्थल पर। और ये वो नदी जहाँ पर रुककर वो आराम कर रहे थे, पानी पी रहे थे, अपने माता पिता को पानी पिला रहे थे। और तब ये सारी चीज़ें हुई। तो बात बस इतनी सी है कि आज के समय में ना कोई श्रवण कुमार है और ना ही वैसे लोग रह गए, वैसी शिक्षा नहीं रहेगी, वैसा जुझारूपन नहीं रह गया। श्रवण धाम के आसपास कुल 14 मंदिर बनाए गए हैं, जो हर जाति का एक मंदिर यहाँ पर बनाया गया है। उसमें से ये सामने है श्रवण धाम मंदिर। तो चलिए अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। सबसे पहले दर्शन हो रहे हैं बाबा नागादास जी के। जय हो बाबा नागादास जी। और सामने मूर्ति बनी है श्रवण कुमार जी की, जो अपने माता पिता को जब तीर्थ के लिए लेकर के जा रहे थे तो जिस तरह से उन्होंने टोकरी में बैठाया हुआ था अपने माता पिता को, वो साक्षात चीज़ें यहाँ पे मूर्ति के रूप में बनाई गई हैं। और किस तरह वो चारों धाम उन्हें अपने कंधे पर बैठा करके, इस टोकरी में बैठा के अपने कंधे से ले करके वो जा रहे थे। इस सोच को, मतलब ये सोचा ही नहीं जा सकता। आज के कलयुग में आप चाहे जितना भी किसी के लिए कर लीजिए, लेकिन कोई आपको इस तरह का ना पुत्र मिलेगा ना पुत्री मिलेगी। ऐसी सोच को, ऐसे माता पिता की शिक्षा को मेरा प्रणाम। इस मंदिर के चारों ओर हमारे सभी देवी देवता मौजूद थे। बजरंगबली हो, साईं बाबा हो या महादेव हो। ये महादेव थे हमारे। इनका शिवलिंग बहुत ही पुराना है और बहुत मान्यता है इस शिवलिंग की। श्रवण कुमार जी के पद चिन्हों पर चल के ही सावन मास में कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। आप सभी जानते होंगे कि कांवड़िया जल लेकर के निकलते हैं और अपने आराध्य महादेव पर चढ़ाते हैं। आप खुद सोचिए, अगर ये श्रवण कुमार जी की घटना उस त्रेता युग में ना घटती तो क्या रामायण लिखी जाती? क्या राम को वनवास मिलता? अगर अपने पुत्र वियोग में आकर के राजा दशरथ को श्रवण कुमार जी के माता पिता श्राप ना देते तो ना ही रामायण लिखी जाती और ना ही राम को वनवास होता। जब वनवास ना होता तो रामायण भी ना लिखी जाती। तो हमारे लिए ये कितनी बड़ी चीज़ है कि वहाँ पर हम जा पाए और ये सारी चीज़ों को अपनी आँखों से देख पाए, अनुभव कर पाए। बहुत छोटे छोटे से कारण होते हैं किसी भी चीज़ को भविष्य में होता देखने के। तो ये जो श्रवण कुमार जी की कहानी है वो एक कारण मात्र है इतने बड़े ग्रंथ को लिखे जाने का, इतने बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम राम के वनवास को होने का। तो इसी तरह से और भी कहानियों से आपको रूबरू कराती चलूँगी। अभी चल रहे हैं हम शिव बाबा धाम पर, तो मेरे साथ चलिए शिव बाबा धाम मंदिर, वहाँ की क्या विशेषता है वो भी आपसे बताती हूँ आगे। तो श्रवण धाम के बाद अब हम आ गए हैं शिव बाबा मंदिर। रास्ते में ही पड़ता है। इसकी मान्यता ये है कि जो शिव बाबा थे वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने यहाँ एक पेड़ में समाधि ले ली थी, मतलब पेड़ में ही विलीन हो गए थे।
अकबरपुर ज़िले में इस मंदिर की बहुत बड़ी मान्यता है, बहुत अच्छा माना जाता है। और यहाँ का माहौल मैं अभी आपको दिखाऊंगी तो एकदम जैसे टिपिकल उत्तर प्रदेश के मंदिर होते हैं, उसके आसपास जिस तरह से दुकानें लगती हैं और जिस तरह से सब कुछ प्रसाद वगैरह मिलते हैं, पूरा उस तरह यहाँ का माहौल भी वैसा ही है। तो चलिए लेके चलती हूँ आपको। शाम हो गई थी तो आसपास की सारी दुकानें लगभग हट चुकी थी, लेकिन यहाँ का माहौल देख करके टिपिकल जो मंदिर होती है अलोपिन बाग, विंध्याचल, वैसा वाइब आ रहा था। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है वही पेड़ जहाँ पर शिव बाबा ने समाधि ले ली थी, विलीन हो गए थे वो। ये ब्रह्म शिरोमणि श्री शिव बाबा धाम के नाम से प्रसिद्ध है यहाँ पर। और चलिए अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। अकबरपुर कहिए या अंबेडकर नगर, यहाँ का दूसरा प्रसिद्ध तीर्थ है ये। इसके अंदर शिव जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध मूर्ति भी है। कहा जाता है शिव जी के एक भक्त थे शिव बाबा, जो इस शिव मूर्ति के सामने वाले पेड़ यानी कि जहाँ पर मैं मौजूद हूँ इसमें समाहित हो गए थे। इस मंदिर में मन्नत की मान्यता बहुत ज़्यादा है, मनोकामनाएं बहुत मांगी जाती हैं। लोग दूर दूर से आकर के शिव मूर्ति को देखते हैं और यहाँ चुनरी बांधकर अपनी मनोकामना मांगते हैं, जो बाबा अवश्य ही पूरी करते हैं। और यहाँ पर है वो शिव पार्वती जी की मूर्ति जिसे लोग देखने दूर दूर से आते हैं, जिसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है। श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा से इनकी पूजा करते हैं और इस मूर्ति की एक झलक पाने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। आप खुद देख सकते हैं कि कितनी सुंदर मूर्ति यहाँ विराजमान है शिव पार्वती जी की। आप भी इस पवित्र जगह का दर्शन कीजिए। बचपन में मैं जब जाती थी अलोपिन बाग या विंध्याचल या मैहर देवी, तो उसके आसपास भी ऐसी छोटी छोटी दुकानें लगती थी और माहौल कुछ ऐसा ही रहता था। मम्मी लोग चूल्हा वगैरह लेकर के जाती थी तो वहाँ पे प्रसाद बनाना हो या खाना बनाना हो, वो सारी चीज़ें होती थी। और आसपास जैसे ये दिखाई दे रहा है ना, मुझे एकदम ऐसा याद आ रहा है कि मैंने बचपन में ये सारी चीज़ें देखी हैं। यह है इसका मुख्य द्वार जहाँ से मंदिर जाया जाता है। एक बार फिर महादेव, माता पार्वती और शिव बाबा को मेरा प्रणाम। अब हम यहाँ से चलते हैं। दोनों धाम घूमने के बाद हम आ गए थे शहर एक्सप्लोर करने के लिए। और छोटी जगहों की यही खासियत है कि बड़ा सुकून मिलता है, आबो हवा बड़ी साफ सी नज़र आती है, बड़ी साफ सी महसूस होती है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ एंड करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। बाय।